तो सोशल पॉलिसीज को लेकर के आपने आरएसएस या पार्टियों का हवाला या फिर भारत के राजनीतिक पॉलिटिकल थिएटर में जो अलग अलग ड्रामाज हो रहे हैं जी। और देखिए, आपने अभी हिंदुत्व की भी बात की, जाति गणना की बात की, आरक्षणवादियों की बात की, गरीबी निवारण की बात की। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें आपस में अंतर्विरोध है। कुल मिलाकर के हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, भविष्य का कैसा समाज, समतामूलक समाज, अन्याय रहित समाज, प्रगतिशील समाज, और जहां पर कि सारे अच्छे विचारों, प्रगतिवादी विचारों के लिए गुंजाइश हो, उसके आधार पर राजनीति का डिस्कोर्स नहीं खोला जाता। जो बड़े पॉलिटिकल प्लेयर हैं, चाहे उस प्लेयर के पीछे के प्लेयर हों, वो अपने अपने हितों के आधार पर इस चुनावी राजनीति में अपने अपने हित साध रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि हिंदुत्व या कोई भी, अब जैसे दया जी कहते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति नहीं चलेगी, लेकिन नहीं, अकेले हिंदुत्व की राजनीति से ही चलेगी। हिंदुत्व की राजनीति से गुरेज नहीं है। माने सिख संप्रदायवाद भी चले, हिंदू संप्रदायवाद अकेला न चले, मुस्लिम संप्रदायवाद भी चले। हमारा कहना है कि सब संप्रदायवाद का समूल विनाश हो, लेकिन संप्रदायवाद के साथ साथ जातिवाद का भी विनाश जरूरी है। क्योंकि जातिवाद, ये बिल्कुल सही बात है कि देश को हजारों टुकड़ों में बांटता है। संप्रदायवाद 1, 2 या 3 टुकड़ों में बांटता है। अब आप बात करें देश की बहुसंख्यक दलित, पिछड़ी, दमित और वो हजारों सालों से अंधेरे में रह रही आबादी की, तो उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एम्पावरमेंट हमारी सबसे पहली एक तरह से प्राथमिकता बननी चाहिए, हमारी ऑब्जेक्टिव बननी चाहिए। और उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए अगर दुनिया की मिसाल देंगे तो पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन दुनिया के किसी मुल्क में नहीं चलता। पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन उनके लिए होता है जो कमजोर होते हैं, जो बीमार होते हैं, जो पंगु होते हैं, जो चल नहीं सकते, उनके लिए सीट रिजर्व कर दिया जाता या कहीं भी कोई सुविधा दी जाती है, वो आराम से बैठे। जब कमजोरों को हम मेन स्ट्रीम में लाते हैं तो उनको हम एम्पावरमेंट करते हैं, एजुकेशन के जरिए, हेल्थ के जरिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के जरिए। और इस बहाने हम लंबा विमर्श न कर आपका वो एक कोट लेना चाहते हैं कि आरक्षण गरीबी निवारण योजना नहीं है। तो आरक्षण क्या योजना है? आरक्षण यह है कि सामाजिक प्रतिष्ठा देने वाली योजना है, मान गया मैं, यानी कि सामाजिक आर्थिक विषमता को दूर करने की योजना है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा, आप भारत के गांव में जाएं, भारत के गांव कभी भी क्रांतिकारी वाली बातें नहीं बोलते कि हमारे यहाँ का अमीर है या सामंत है या बहुत बड़ा जमींदार है तो उसके खिलाफ क्रांति का बिगुल बजा दे। कुछ खास नक्सल बेल्ट में या कुछ खास पॉकेट में ये क्रांति की चिंगारी चलती है। अदरवाइज भारतीय समाज पूर्ण रूप से धन सत्ता के सामने नतमस्तक रहता है। समाज की प्रतिष्ठा वो हमेशा अपने को ज्यादा धनवान बनाने से जोड़ता है। नहीं तो अगर गांव के किसी बड़े बुजुर्ग का नाम लेगा या बड़े धन्ना सेठ का नाम लेगा, नहीं तो अपने रिश्तेदार में जो आपके लैंग्वेज में जो मातवर शब्द है, यानी जो अमीर है, उसका वो हवाला देता है, उसको वो रोल मॉडल मानता है और वो बार बार कहता है कि वो उनके सामने कोई नहीं टिकेगा, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, दौलत है, सम्मान है। तो मेरा ये कहना है कि भारत में जो असंख्य जातियां हैं उनको सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, तो उसको रिजर्वेशन से कैसे प्रतिष्ठा मिल रही है, जरा मुझे इसका जवाब चाहिए, ईमानदार जवाब चाहिए। मैं देश में वो तमाम आरक्षण के जरिए जो पदारूढ़ लोग हुए हैं उनका सब जगह में सामाजिक रूप से तंज कसते हुए सुनता हूं कि यह व्यक्ति अयोग्य है, यह व्यक्ति जबरदस्ती से प्रमोट किया हुआ है, यह व्यक्ति इसके संस्कार में नहीं है, यह व्यक्ति फलाना है, ठिकाना है। मैं उसका जवाब देते देते थक जाता हूं कि संस्कार भी एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, वो 3-4 जनरेशन लगता है, तब व्यक्ति में आत्मविश्वास आता है, करने की सलाहियत आती है। क्यों बड़े बड़े अमीर जादे या बड़े बड़े जो विरासत में लोग आए हैं उनमें एक आत्मविश्वास होता है, क्योंकि उनके पुरखों का वो एक अहंकार होता है कि हम तो पुराने रईस हैं, पुराने जो है बलवान हैं, पुराने जो है बहुत बड़े तेज आदमी हैं, हम तो वो चीज पा लेंगे।